राधा। आप सबको भी माता मीरा के दर्शन करने हैं ना, तो दोनों हाथ ऊपर करो और ठाकुर जी की सेवा में मीरा माता की। शाम को पाना है, पास मेरे तो कुछ भी नहीं है, पास मेरे तो कुछ भी नहीं है, चरणों में शीश झुकाना है, चरणों में शीश झुकाना। क्यों उड़ीसा वालों, देखी कुसुम प्रेम की मूरत देखी, जब से तेरी सूरत देखी, कुसुम प्रेम की मूरत देखी, जब से तेरी सूरत देखी कुसुम प्रेम की मूरत देखी, जब से तेरी सूरत देखी कुसुम प्रेम की मूरत देखी, अपना तुझे बनाना है, जय हो अपना तुझे क्यों बनाना है, नाम मीरा नाम राधा, नाम मीरा नाम राधा, नाम मीरा नाम राधा, ओ नाम मीरा नाम राधा। जय हो श्री राधे बलिहारी, जय हो। जब तप साधन कुछ ना जानू, अपनी लगन को सब कुछ मानू, जब तप साधन कुछ ना जानू, अपनी लगन को सब कुछ मानो, जब तप साधन कुछ ना जानू, अपनी लगन को सब कुछ मानू, जब तप साधन कुछ ना जानो, अपनी लगन को सब कुछ मानो। क्या करोगे? ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर करके जय हो। दिल का दर्द सुनाना है, दिल
दिल का दर्द सुनाना है। ओ दिल का दर्द, मुझे पता है सबकी अपनी अपनी तकलीफें, अपना अपना दर्द है। आज ठाकुर जी से कह दो, हाथ ऊपर करो और बोलो, दिल का दर्द सुनाना है, दिल का दर्द सुनाना क्या? है। नाम मीरा, नाम मीरा, नाम राधा, नाम मीरा, नाम राधा, नाम मीरा, नाम श्री राधे। जय हो बलिहारी। माता मीरा की जन्म जन्म से भूली हूँ तुमको, अब जाकर हूँ जानी तुमको। जन्म जन्म से भूले तुमको, अब जाकर हूँ जाने तुमको। जन्म जन्म से भूली हूँ तुमको, अब जाकर हूँ जानी तुमको। जन्म जन्म से भूले तुमको, अब जाकर हूँ जाने तुमको। अब ना तुम्हें भुलाना है, अब ना तुम्हें बुलाना है। नाम मीरा, नाम राधा, नाम मीरा, नाम राधा, नाम मीरा, नाम राधा, नाम मीरा, नाम राधा। जय हो जय हो ऐसे नहीं। यदि आपको भगवान ने दो दो हाथ दिए तो जरा प्रमाण दो। दासी तेरी शरण में आई, लगन मिलन की दिल में समाई। दासी तेरी शरण में आई, लगन मगन के दिल में समाए। दासी तेरी शरण में आई, लगन मिलन की दिल में समाई। दासी तेरी शरण में आई, लगन मिलन के दिल में समाए। एक बात बताओ, यहाँ कितने मीरा बैठी हुई है? जरा हाथ ऊपर करके बताओ। अरे संख्या बड़ी है, तो प्रेम से ठाकुर जी से निवेदन करके कहो, प्रेम की भेंट चढ़ाना है। प्रेम की भेंट चढ़ाना ऐसे है। नहीं, ऐसे ठाकुर जी स्वीकार नहीं करेंगे। मस्ती से दोनों हाथ ऊपर करके फिर से, प्रेम की भेंट चढ़ाना है। प्रेम की भेंट चढ़ाना है। नाम मीरा, नाम राधा, नाम मीरा, नाम राधा, नाम मीरा, नाम राधा, नाम मीरा, नाम राधा।
नाम है मीरा, नाम मेरा, फिर भी शाम को बताओ क्या किसे पाना है? उसे पाने की कोशिश करो जिसे पाने के बाद कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती। देखिए हम लोग की पुकार सुनकर हमारे बांके बिहारी जी आखिरकार आ ही गए। एक बार तालियों के साथ स्वागत करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओ मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, ओ मीरा दीवानी हो गई, ओ मीरा मस्तानी हो गई। शाम रंग में रंगी चुनरिया हो, मीरा दीवानी हो गई, ओ मीरा मस्तानी, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, ओ मीरा मस्तानी, ओ मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। श्री राधे जय हो। राजधानी छोड़ी लोक लाज सब छोड़ी, काड़ा की राजधानी छोड़ी लोक लाज सब छोड़ी। श्याम रंग में रंगी चुनरिया मीरा जी ने ओढ़े, श्याम रंग में रंगी चुनरिया मीरा जी ने ओढ़ी। मीरा ऐसे भई पवरिया हो, नाचे गाए, पाँव में वो बांध के घुंघरू गाए, पाँव में वो बांध के घुंघरू झूमे नाचे गाए, पाँव में वो बांध के घुंघरू झूमे नाचे गाए। शाम
वृंदावन की गली डगरिया हो। हाँ हो मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा जय हो श्री राधे। श्री राधे। जय हो। मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मीरा मस्तानी हो गई, दीवानी हो गए, दीवानी हो गई। ओ मीरा दीवानी हो गई, ओ मीरा दीवानी हो गई। बोलिए माता मीरा की। माई बाप मीरा बनने के लिए जहर पीना पड़ता है। मीरा बनना इतना आसान नहीं है। मीरा बनने के लिए पागल होना पड़ता है। हमें जरा से कोई दो शब्द क्या कह देता मुंह फुलाकर बैठ जाते हैं, और मीरा को तो उसके घर वाले ही पागल कहते। मीरा तू पागल हो गई। मीरा बोली जो ठाकुर जी के लिए पागल होता है, दीवाना होता है, उसे दुनिया वाले पागल ही कहते। अच्छा ही है, हमें होशियार नहीं बनना है। तो यदि आप भी मीरा बनना चाहते हो तो आप भी पागल बन जाओ। तैयार हो पागल बनने के लिए, क्योंकि हम बौद्ध पागल बनाने के लिए ही आए हैं। कौन कौन पागल बनेगा हाथ ऊपर करके बताओ। आगे वालों आपको नहीं बनना पागल, आप समझदार बनना चाहते हो, जोर जबरदस्ती नहीं है। स्वामी श्री राम तीर्थ जी महाराज कहते हैं, बोले इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं। इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, और हमें पागल ही रहने दो दुनिया वालों, क्योंकि हम पागल ही अच्छे हैं। हम पागल ही अच्छे हैं, पागल रहने दो। बड़े मुश्किल से पागल बनते हैं महाराज। ये पागल बनना इतना सरल नहीं है। इसलिए आप भी ठाकुर जी के पागल बनो। तो भक्ति प्रियो माधव व्यादस्य चरणम ध्रुवस्य च भयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादव पते रुग्रस्य किम पौरुषम कुब्जायाः किम तत्र रूपमधिकम किम तत् सुदाम्नो धनम भक्तिर्तुष्यति केवलम परमया भक्ति प्रियो माधव। ठाकुर जी तो महाराज भक्ति से रीझ जाते हैं। व्यास जी ने कहा, सुखदेव जी वर्णन करते सृष्टि के प्रसंग को बताते हैं। सर्वप्रथम जल ही जल था इस संसार में। क्षीर सागर पर नारायण विराजमान थे, विश्राम कर रहे थे। नाभि से कमल का पुष्प निकला, जिसमें चतुरानन ब्रह्मा जी बैठे थे। महाराज उनके नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई कमल पुष्प से। ब्रह्मा जी ने तपस्या की, नारद भगवान के नारायण के दर्शन हुए। भगवान ने सारी सृष्टि का जिम्मा ब्रह्मा जी को सौंपा। ब्रह्मा जी बोले, प्रभु ये जीव बड़ा मूर्ख होता है। थोड़ी धन संपत्ति हो गई, 2-4 गाड़ियां आ गई, थोड़ा मान सम्मान मिल गया तो अभिमानी हो जाता, मुझसे बड़ा कौन।
लेकिन आपने मुझे इस संसार का विधाता बना दिया, कहीं मेरे अंदर अभिमान आ गया तो क्या करूं? तो भगवान ने 4 श्लोकों में भागवत सुना। कितने श्लोक में बोलो? 4 श्लोक। आपने 7 दिन की भागवत सुनी है बहुत बार, 4 श्लोक की भागवत एक बार सुन लो। व्यास जी कहते हैं, आहमेवासमेवाग्रे नान्यदसद सत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत शोष्म्यहम् हितेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मने तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भाषो यथा तमः महांत भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा ते सुनतेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्व तत्तु जिज्ञासुनत्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम् यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। भगवान कहते संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ना, ये सब क्या है? ये सब कोई और नहीं है, मैं ही हूं। कौन है इस संसार में सर्वत्र रहने वाला? इस दुनिया को किसने बनाया? आपको किसने बनाया? ये दो प्यारी प्यारी आंखें किसने दी? ये जो महाराज दूर से भी कोई भी पकवान बन रहा हो, ये सूंघने की शक्ति नासिका में किसने दी? कोई भी जो कथा कीर्तन है उसको सुनने के लिए कानों में ये शक्ति किसने दी? किसने दिया? ये चिड़िया पशु पक्षी कीट पतंग किसने बनाई? बोलो मैया, किधर ध्यान है आपका? किसने बनाया? जोर से बोलो। एक बात बता, ईमानदारी से बता, कोई बढ़िया चित्र मूर्ति दिखाई दे, जैसे हमारे पीछे श्री जगन्नाथ भगवान है, कैसे लग रहे हैं आपको? सुंदर लग रहे हैं ना? आपके मन में भाव आ रहा होगा कि नहीं, भाई एकदम साक्षात पुरी से ही जगन्नाथ महाराज पधारे हुए। किसने बनाया? स्मरण आ रहा है कि नहीं? कोई चित्र बड़ा सुंदर दिख जाए तो याद आता ना, अरे भाई चित्र बड़ा सुंदर, किसने बनाया? तो जिसने इतनी सुंदर दुनिया बनाई, जिसने महाराज फलों में सुंदर सुंदर रस भर दिए, जिसने फूलों में सुंदर सुंदर रंग भर दिए, जिसने पक्षियों में सुंदर सुंदर स्वर भर दिए, किसी ने तो किया। बोलो हमारा फर्ज बनता है कि नहीं कि हम उसकी याद करें? बोलो करते हो? कितनी बार करते हो दिन में? बताओ कितनी बार करते हो? कुर्सी वाली मैया आप बताओ, बोलो कितनी बार याद करते हो दिन भर में भगवान को? दिन में भोजन कितनी बार करते हो? बोलो बोलिए। आप लोग भी शर्माते हो क्या? नहीं? आप तो मेरे पुराने अपने लोग हैं, सब तो पहचान के हैं। ये जितने भी हंसते हुए चेहरे हैं ना, ये सबको मैं जानता हूं, कोई नया नहीं है। इसीलिए पूछ रहा हूं कितनी बार याद करते हो ठाकुर जी को? कितनी गलत बात। भोजन तो हम दिन में 5-5 बार करेंगे, और नाम एक बार भी बड़ी मुश्किल, और ऐसे नाम जपेंगे जैसे हम भगवान पे कोई एहसान कर रहे हैं। ये भाव मन के अंदर लाओ कि भीतर पत्थर की मूर्ति नहीं है, साक्षात भगवान बैठे। ये भागवत क्या है? ये कोई पुस्तक नहीं है, कोई किताब नहीं है, कोई पोथी नहीं है, कोई ग्रंथ नहीं है, कोई पुराण नहीं है। ये भागवत श्रीमद् भागवताख्यायो यम प्रत्यक्षम कृष्ण है। ये भागवत साक्षात श्री कृष्ण है। नारायण कहते हैं संसार में सबसे पहले मैं था, संसार बनने के बाद भी मैं रहता हूं, और संसार बिगड़ने के बाद जब कुछ नहीं बचता तो भी मैं ही होता हूं।
आपने मकड़ी को देखा है? मकड़ी का घर देखा है आपने? मकड़ी का घर, मकड़ी का भोजन देखा है आपने? जब मकड़ी को रहने की इच्छा होती है तो वो जाला से अपना घर बना लेती है, और जब भूख लगती है तो उसी अपने घर को ही वो खा जाती है, उसी जाले को ही वो खा जाता है। इसी प्रकार से ये संसार है। भगवान पल भर में महाराज हजारों लाखों करोड़ों यक्ष नाग किन्नर गंधर्व मनुष्य पशु पक्षी कीट पतंग प्रकट कर देते हैं, और जब उनकी इच्छा लीला मात्र संपन्न होती है तो पल भर में ही प्रलय कर देते हैं। आई बात समझ में? ना यो समझ में तो एक बार मैं फिर से समझा दूं। कुछ श्रोताएं होती जिनको थोड़ी देर से बात समझ में आती है, तो जिससे समझने के लिए आपको दोबारा ना फिर भटकना पड़े। आपने मिट्टी को देखा है? मिट्टी, जब कुम्हार मिट्टी का बर्तन बनाता है तो उसको एक आकार दे देता है, फिर आप क्या कहते हो? ये सुराही है, ये घड़ा है, ये दिया है। कुछ दिन बाद उस मिट्टी, अब उसके नाम कितने सारे, सुराही, घड़ा, दिया। कुछ दिन बाद महाराज उसको उठाया और जमीन पर फेंक करके पटक दिया, फूट गया। अब वो क्या बन गया? जो पहले था वही वो फिर से हो गया। नारायण कहते इसी प्रकार से मैं भी इस संसार में रहता हूं। बात समझ में आ गई? वेरी गुड। अब दूसरी बात समझो। संसार में जो चीज है फिर भी दिखाई नहीं देती, और जो चीज नहीं है फिर भी दिखाई देती है, वह क्या है? बोलो क्या? माया। क्या है? माया। माया का मतलब समझते हो क्या? माया मतलब असत्य, झूठ, ये माया। आपको लगता होगा ना मेरा मुन्ना बड़ा मेरी सेवा करता है, मैं अगर चली गई या चला गया तो इस संसार का क्या होगा, मेरे परिवार वाले कहां जाएंगे, ऐसा विचार आता होगा ना। यही सब महाराज माया है, क्योंकि ये सब झूठा, ये सब असत्य है। माया की ये विशेषता है कि हमें असत्य पर विश्वास बहुत जल्दी हो जाता है, पर सत्य पर विश्वास नहीं होता है। ये माया पर्दा डाल देती, मोह का, अज्ञान का, ये पर्दा डालने का काम करती है। ये बताओ, किसी ने भूत को देखा है? बोलो, देखा किसी ने भूत को? कुर्सी वालों देखा है? तो क्या भूत नहीं होता? होता तो दिखता क्यों नहीं? माया की विशेषता यथा महांति भूतानि भूते सुच्चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम। अर्थात जो हमारे जीवन में विवेक पर, बुद्धि पर, ज्ञान पर मोह का पर्दा डाल देती है, वही माया कहलाती है। जिस पर हमें विश्वास करना चाहिए उस पर नहीं होता है, और जिस पर नहीं करना चाहिए उस पर हो जाता है। भगवान कहते यही भागवत जो मैंने तुम्हें उपदेश दिया। भागवत के 4 अर्थ हैं। जो भगवान का हो जाए वो भागवत है, भगवान के भक्त का नाम भागवत है, भगवान के स्थान का नाम भागवत है। इसलिए जो भगवान से संबंध जोड़ लेता है वो भागवत हो जाता है। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। बोले देखो, ब्रह्मा जी ने मानवीय सृष्टि को उत्पन्न किया, एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। मनु महाराज ने देखा चारों तरफ जल ही जल, हम तो मनुष्य हैं, जल में रहेंगे नहीं। तो प्रभु ने महाराज समुद्र से, रसातल से
12 रूप धर के पृथ्वी को दंतावली में धारण करके समुद्र के ऊपर स्थापित किया। अभी ये साइंस है ना, जो वैज्ञानिक लोग, ये वैज्ञानिक गण अभी कुछ वर्षों पहले खोज किए हैं कि पृथ्वी गोल है। हमारे संतों ने, ऋषियों ने हजारों लाखों वर्ष पहले ही बता दिया था। ये लोग अभी खोज कर रहे हैं कि सूर्य की गति कितनी है, ये सब अभी खोज किए हैं। हमारे संतों ने पहले ही बता दिया था कि सूर्य कितनी दूरी है, अमावस्या इस तारीख को लगेगी, पूर्णिमा इस तारीख को लगेगी, एकादशी इस तारीख को लगेगी, ग्रहण इस तारीख को होगा, शुक्र इस तारीख को निकलेगा, राहु काल इस समय होगा, पहले से। बोलो, चंद्रमा की दूरी कितनी है इस पृथ्वी से? बाबा तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते, जुग सहस्त्र योजन पर भानु। बोलो, ओ अंग्रेजी पढ़ने वाले लोगों, थोड़ा ध्यान दो। पढ़ो, पर पढ़ने के साथ साथ कढ़ो भी। पढ़नी है, पढ़ना अच्छी चीज है, ज्ञान होना चाहिए, पर ज्ञान में अज्ञान का पर्दा नहीं होना चाहिए। मैं माता पिता को, हर माँ बाप को एक शिक्षा दूंगा, आप अपने बच्चे को खूब अच्छे से अच्छे स्कूल में डालो, खूब अच्छी से अच्छी पढ़ाई कराओ, पर जरा से आपका बच्चा गलत रास्ते में जाए, तुरंत एक खींच करके महाराज चेहरे पर, गाल पे मारो। वही संतान बिगड़ती है महाराज जिन्होंने अपने माँ बाप की डांट नहीं खाई है। जो पुत्र या जो पुत्री अपने माता पिता से डांट खाते हैं, उन्हें दुनिया वालों से डांट खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और जो बच्चे अपने माँ बाप से डांट नहीं खाते हैं, फटकार नहीं खाते हैं, वो महाराज दुनिया में सबसे डांट फटकार खाते हैं। इसलिए माता पिता को चाहिए बच्चों को सुंदर शिक्षा दें। मनु शत्रुपा की 3 पुत्रियां और 2 पुत्र थे, आकृति, प्रसूति और देव होती। पहले पुत्र की कथा सुना देता हूं। कथा आती है, उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति। सुनीति के ही पुत्र का नाम था ध्रुव। आपने नाम सुना ध्रुव का? माता सुनीति जहां कहीं भी जाती, अपने बालक ध्रुव को संग में लेके अवश्य जाती। आप कहीं कथा सुनने जाते हो तो बच्चों को लाते हो कथा सुनाने के लिए? बोलो, लाते हो? क्यों नहीं लाते? बोलो। 3 घंटे में ऐसा क्या पढ़ लेंगे कि बस ये 7 दिन की कथा अगर नहीं सुनेंगे तो कलेक्टर ही बन जाएंगे? बोलो बोलो। कथा में जाओ तो बच्चों को लेकर जरूर जाना चाहिए। मन नहीं लगता बच्चों का कथा में, मैं जानता हूं, उनका मन नहीं घूमेगा। क्यों? क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया। पर अभी भी ध्यान दे लो ना, कौन सा बिगड़ा है? कथा में ले जाओ, बैठाओ, मन भटकेगा, इधर उधर जाएगा, धीरे धीरे उनका मन लगना स्टार्ट हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। एक जगह 2 स्त्रियां कुएं से पानी भर रही थी। एक जगह 2 स्त्रियां कुएं से पानी भर रही थी। एक का बेटा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता था, एक का बेटा हिंदी मीडियम में पढ़ता था। इंग्लिश मीडियम वाले बेटे ने कहा, मम्मा हाय, आई एम गोइंग टू क्लास। मैं स्कूल जा रहा हूं, गुड मॉर्निंग। दूसरे का बेटा हिंदी मीडियम में पढ़ता था, वो आया, माँ ये तू कहाँ पानी भर के ले जा रही? ला मैं लेके चलता हूं। उस माँ ने कहा, मेरा बेटा हिंदी मीडियम से पढ़ता है। तो बताओ
आप अपने बच्चे को उस इंग्लिश मीडियम वाले जैसे बच्चे की तरह बनाना चाहते हो या आप अपने बच्चे को उस हिंदी मीडियम वाले जैसा देखना चाहते हो? बताओ। ओ बौद्ध वालों, बोलो, कैसा देखना है अपने बच्चे को? मुंडी ऊपर नीचे कुछ तो करो, बोलो, कैसा देखना है? देखना है ना? तो वो कैसे बनेगा वो बालक? जब आप संस्कारों की बूटी दवाई आप पिलाओगे। ये संस्कारों की जो दवा है ना, ये थोड़ी कड़वी होती है, अच्छी नहीं लगती, पर जो कड़वी दवा होती है ना, वो बीमारी को जल्दी ठीक करती है। जो कड़वी दवा होती है वो बीमारी को शीघ्र ठीक करती है। ऐसे ये संस्कारों की, ये साधना की जो दवाई है, ये थोड़ी कड़वी है, थोड़ी बुरी लगती है, परंतु ये असर अधिक देती है। इसलिए अपने बच्चों को लेकर आओ, शांति से बगल में बैठाओ। ऐसा नहीं कि अपना कहीं बच्चों को छोड़ दिए तांडव करने के लिए, ऐसा भी नहीं करना। शांति से बैठाओ कथा में और उनसे कहो, धीरे धीरे उसका मन लगने लग जाएगा। और जो माँ बाप अपने बच्चों को कथा, सत्संग, कीर्तन, संस्कार का ज्ञान नहीं देते हैं, वो माँ बाप कहलाने के लायक नहीं। कौन है वो? पता है वो लोग कौन है? माता शत्रु पिता बैरी, ये न बालो न पाठितः। वो माँ बाप अपनी संतान की दुश्मन है, शत्रु है। कौन है? इसलिए कल से कथा में आना, अपने नाती पोते परपोते सरपोते सबको पकड़ के चलो कथा सुनने। दिन भर घर में टीवी देखते रहते हो, मोबाइल चलाते रहते हो, चलो कथा सुन के कुछ शिक्षा मिलेगी। क्यों बुआ जी, है ना? माता सुनीति जहां भी जाती, बालक ध्रुव को जरूर लेकर के जाती। अरे भगवान के ऊपर चढ़ाना है तो महाराज ये बाल्यावस्था की जो शुद्ध बुद्धि का फूल है वो ठाकुर जी पर चढ़ाओ। एक बात बताओ, क्या कभी आप भगवान पर मुरझाया हुआ फूल चढ़ाते हो? खिलता हुआ फूल चढ़ाते हो। इसी प्रकार से भगवान को ये बुढ़ापे का, जिसमें ना कान से सुनाई दे, ना आंख से दिखाई दे, ना महाराज ठीक से भगवान की कीर्तन में नाचा ही जाए, ऐसे मनोभाव का पुष्प क्यों चढ़ाते हो? भगवान को चढ़ाना है तो महाराज वह दिव्य किशोरावस्था का पुष्प चढ़ाओ कि ठाकुर जी भी देखें, आहा कितने सुंदर हमारे भक्त कथा में पधारे। उनके जीवन में जब परिवर्तन आएगा तब महाराज वह आने वाली पीढ़ी का भी निश्चित रूप से परिवर्तन करेंगे। बोलो जय श्री कृष्णा, और जोर से बोलो। एकदाह सुरुचेह पुत्रम कमारोप्य लालय। एक बार सुरुचि नंदन उत्तम को उत्तानपाद गोद में खिला रहे थे। ध्रुव जी ने देखा तो उनकी भी पिता की गोद में जाने की इच्छा हुई। महाराज ने भी भुजाओं को फैला दिया, लेकिन तुरंत छोटी मां सुरुचि आकर खड़ी हो गई। तो इस राजगद्दी पर बैठने का अधिकारी नहीं है। बालो शिवतनात्मा नामन्नस्थि गर्भ संपतम नूनम वेद भवान यश दुर्लभेर्थे मनोरथ। ये मनोरथ तुम्हारा दुर्लभ है, ये मनोरथ दुर्लभ है। इस गद्दी में बैठना है तो जंगल जा, भजन कर, भगवान से ये प्रार्थना कर कि मैं अपनी सौतेली मां के कोख से जन्म लूं, तब तुझे सिंहासन बैठने का अवसर मिलेगा। ध्रुव जी को बात लग गई और ध्रुव जी रोते रोते अपनी मां के पास पहुंचे। रोई रोई कहे ध्रुव जी महाराज, मैया
या मोए मौसी ने मारो। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। न हम होते मुलजिम न तुम होते हाकिम, न घर घर में होते इबादत तुम्हारी। न घर घर में होते इबादत तुम्हारी। भगवान को पाने से पहले अपमान के घूंट को सहना पड़ता है। और ध्रुव जी ने मां को कहा, मां मेरा क्या कसूर जो मैं तेरे पेट से पैदा हो गया, तेरे गर्भ से जन्म लिया। तेरे गर्भ से जन्म लेने में मैंने कोई पाप कर दिया, कोई अपराध कर दिया? याद रखना, तुम गर्भ से छोटे बड़े नहीं होते हो, तुम कर्म से छोटे बड़े हो। कर्म की प्रधानता है, पर याद रखना कर्म के साथ साथ तुम जन्म को भी झुठला नहीं सकते। मैं कई लोगों को देखता हूं, कई लोग कर्म प्रधान होते हैं तो वो महाराज भाग्य को दोष देने लगते हैं, और कई लोग भाग्य प्रधान होते हैं वो कर्म को दोष देते हैं। याद रखना कर्म श्रेष्ठ है, मैं कह रहा हूं, पर भाग्य को भी तुम छोटा नहीं कर सकते। क्योंकि महाराज मनुष्य का देह भी मिला तो इसमें भी भाग्य है। बड़े भाग मानुष तन पावा, भाग्य की भी अपनी मर्यादा है, इसलिए भाग्य का भी सम्मान होना चाहिए। ध्रुव जी वन को चले गए और ऐसा भगवान का भजन किया महाराज कि मेरे ठाकुर जी को आना पड़ा। और जैसे ठाकुर जी पधारे, ध्रुव जी गदगद हो गए, नृत्य करने लग गए। भगवान ने महाराज ध्रुव जी के कष्टों को दूर कर दिया और वह बालक ध्रुव 33,000 वर्षों तक पृथ्वी पर अकंटक राज्य किया। 33,000 वर्ष बाद महाराज मृत्यु पर विजय प्राप्त करके और अंत में महाराज प्रभु के धाम को प्राप्त किया। मृत्युर्जन्मवताम वीरा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुव। मृत्युर्जन्मवताम वीरा देहेन सह जायते अद्यवाब्धस्तान्ते व मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुव। मृत्यु ध्रुव सत्य है, पर ध्रुव जी ने गुरुदेव भगवान की कृपा से उस मृत्यु पर भी प्राप्त कर ली। जीवन में यदि हमको कोई सही दिशा देने वाला मिल गया ना तो कल्याण हो जाता है। आपको जिंदगी में क्या चाहिए? सही दिशा। बहुत ध्यान से सुनना, जब मैं आपको ध्यान की बात कहता हूं ना तो जरा उसमें कोई गहरी बात होती है, बहुत ध्यान से सुनना। एक कुम्हार मिट्टी का चिलम बना रहा था। क्या बना रहा था? चिलम समझते हो ना, किसे कहते हैं? सबको पता है। तो वह मिट्टी का चिलम बना रहा था। उसकी पत्नी आई, क्या कर रहे हो? बोले देख नहीं रहे हो, मैं मिट्टी से बहुत सारे सामान बना रहा हूं। क्या बना रहे हो? बोले चिलम बना रहा हूं। चिलम क्यों बना रहे हो? अभी तो गर्मी आने वाली है, लोगों को ठंडे ठंडे पानी की आवश्यकता पड़ेगी, तो तुम सुराही क्यों नहीं बनाते, घड़ा क्यों नहीं बनाते? पति ने कहा, उस कुम्हार ने कहा तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, और उसने मिट्टी को फिर से रौंदना सानना शुरू कर दिया। मिट्टी ने पूछा अब तुम क्या कर रहे हो? बोले मेरा इरादा बदल गया है। क्यों? बोले अभी तक मैं चिलम बना रहा था, लेकिन अब मेरा इरादा बदल चुका है। बोले अब तुम्हारा इरादा बदला है तो किस लिए बदला है? अब तुम क्या करोगे? बोले अब मैं सुराही बनाऊंगा। अभी तक चिलम बना रहा था, अब सुराही बनाऊंगा। उस मिट्टी ने कहा विचारनी थी, जो मेरा है सो मेरा, जो तेरा है सो तेरा। इतने में उत्तम मनुष्य की
विचार सी प्रवृत्ति हमने देखी है? नहीं नहीं, जो तेरा है सो तेरा, जो मेरा है सो वो भी तेरा। और इन तीनों के बीच में बोल उठा ज्ञानी नर, ना तेरा है ना मेरा है, झूठा झमेला है, चलना अकेला है। अकेले आए हो, अकेले जाना पड़ेगा। तो कहां से ये मैं कहना शुरू कर दिए? मेरा शब्द हटा दो, मैं और मोर तोर तय माया। बाबा तुलसीदास जी ने लिखा, ये मैं मेरा तेरा यही तो माया है, यही तो मोह है, यही तो बंधन में डालता है, यही तो अज्ञान के पर्दे में हमको छिपा देता है। इसलिए यहां अपना कुछ नहीं है। अकेले आए हो, अकेले जाना पड़ेगा। पति पत्नी परिवार बच्चे सब यहीं रह जाएंगे। घरानि भूमौ पसवो हि गोष्ठे, नारी गृहे द्वारि सखा श्मशाने, देहेश्चितायां परलोक मार्गे, धर्मानुरागोक्षत जीवेशः। जब मरोगे ना जिस दिन, कोई साथ नहीं जाएगा। पत्नी द्वार तक जाएगी, मित्र स्मशान भूमि तक जाएंगे, धन संपत्ति यहीं पड़ी रह जाएगी। जब 100 यात्रा भी जाएगी तो उसमें भी 4 बड़ाई करेंगे, 4 बुराई करेंगे। अकेले आए हो और अकेले ही तो इस मोह के पर्दे को त्याग दो। कौन किसका? सत्य तो केवल हरि का भजन है। आपके साथ नाम का खजाना जाएगा। जितनी देर आप शांति से कथा में बैठे हो ना, इसका महाराज एक एक हिसाब आपको मिलेगा। आपने देखा होगा, आप यदि इंडिया से फॉरेन कहीं जाओ ना, स्विट्जरलैंड जाओ अगर, तो स्विट्जरलैंड में इंडियन करेंसी थोड़ा चलती है। क्या चलता है वहां? भूल गए। विदेश जाओ तो विदेश में विदेशी करेंसी। यूरोप जाओ तो यूरो चलेगा, यूएस जाओ तो डॉलर चलेगा, चीन जाओ तो युआन चलेगा। अलग अलग हर जगह की करेंसी है। ऐसे यहां पे जो आपने नाम धन के खजाने को कमाया, जब वहां जाओगे तो भी सब कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे यहां पे आप कहते हो ना, हमें एसी रूम चाहिए, हमें उसमें अटैच रूम होना चाहिए, साथ में महाराज विथ एयर कंडीशन, वीवीआईपी सुविधा होनी चाहिए। ऐसे जितना आपने यहाँ कमाया है ना, उसी हिसाब से आपको वहां खर्चा मिलेगा। उसी हिसाब से आपको स्वर्ग नरक कहाँ पे भेजना है, किस जगह पे कौन सा रूम देना है, तो वहां सुविधा तय कर दी जाएगी। तो ये जो बैठे हो ना, यही नाम का खजाना है और अपने खाते में आप बैलेंस करते जा रहे हो माई बाप। इसलिए यहां से कोई खाली हाथ नहीं जाता है, कुछ ना कुछ लेकर के ही जाते हो। व्यास जी ने कहा, राजन सुखदेव जी कहते हैं, हमारे भारत देश में दक्षिण दिशा में 99,000 योजन की ऊंचाई पर 28 प्रकार के नरक है। भरत जी की कथा में आपको बता रहा था, मृग में मोह हुआ, अगला जन्म मृग का मिला, फिर उन्होंने तपस्या की, रहुगण को उपदेश देकर वो मोक्ष प्राप्त करते हैं। फिर व्यास जी तो ये सुखदेव जी नरकों की कथा सुनाए। आप भी जरा नरक की कथा सुन लो। 28 प्रकार के नरक होते हैं, रौरव, महारौरव, कुंभी, पाक, कालसूत्र, असित्र, पवन, ये सब नरकों की अलग अलग नाम है, अलग अलग इनके प्रकार हैं। गरुड़ पुराण में बड़ी विस्तार से इसकी विषय में कहा गया। जब कोई मरने वाला होता है ना, तो उसको गरुड़ पुराण की कथा सुनाई जाती है। तो गरुड़ पुराण में बड़े विस्तार से इसके नरकों के विषय में कथा गाएगी। आप कभी घर में पढ़ना। जो झूठ बोलता है, झूठी गवाही देता है, वो ताम्रस नाम के नरक में जाता है। जो धोखा देता है वो अंध ताम्रस नामक नरक में जाता है। जो हिंसा करता है वो कुंभी पाक नामक नरक में जाता है। कुंभी पाक नरक क्या है? एक बहुत बड़ी भट्टी है, उसमें हजारों मन तेल उबलता है। यमराज के दूत आते और उठाकर सीधे भट्टी में, कढ़ाई में डाल देते हैं। जैसे पूरी आप छौंक तो पकाते हो ना, ऐसे मनुष्य को भी लेकर डाल देते हैं। कष्ट मरने से भी ज्यादा होता है, पर वो मरता नहीं है।
इसीलिए जीवन में कभी किसी को कष्ट मत दो। परीक्षित कथा सुनकर डर गए, महाराज इन गलतियों की सजा इतने बड़े बड़े, मैं तो डर गया, मेरा क्या हाल होगा। बोले इसके लिए उपाय क्या है? बोले एक ही उपाय है, ये जितने भी पाप हैं इन सभी पापों के कष्ट से आप बच सकते हो यदि आप नाम संकीर्तन का जप नित्य निरंतर करते रहो। नित्य करते रहो, इसलिए नाम जप को कमाओ। राम नाम के हीरे मोती। गाओ गा दूं? पक्का? कथा बड़ी लंबी है, फिर बाद में मत कहना। कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा। मचाऊं गली गली नाम के हीरे मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा। मचाऊं गली गली राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। सुन लो कि दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाए। धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। दिन रात पैसा पैसा करते रहते हो, वहां इतनी जमीन खरीद लो, इतनी प्रॉपर्टी तैयार हो जाएगी। वहां ये बिजनेस कर लो, इतना पैसा तैयार हो जाएगा। वहां ये कर लो, इतना पैसा और आ जाएगा। माया के दीवानों सुन लो कि दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और महल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी, सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, ओ ले लो रे कोई कृष्ण का प्यारा। मचाऊं गली गली के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा। बचाओ गली गली। क्यों करता तू मेरा कौन किसका है साहब? बोलो, कोई किसी का नहीं है ना? बात समझ में आ गई? किनके समझ में आ गई है बात? हाथ ऊपर करके बताओ। अब किनके समझ में नहीं आई है वो भी हाथ ऊपर कर ही देना। जिन लोगों ने हाथ नहीं ऊपर किया वो ऊपर करके दिखाए तो मैं जानूं। ऐसा क्यों करते हो? समझ में आई है ना? बोलो, क्यों करता तू मेरा यहाँ तेरा मकान नहीं? क्यों करता है मेरा यहाँ तेरा मकान नहीं? झूठे जग में फंसा हुआ है वह सच्चा इंसान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है वह सच्चा इंसान नहीं। जग का मेला 2 दिन का है, जग का मेला 2 दिन का है, जग का मेला 2 दिन का है, अंत में होगा चला चली। जग का मेला 2 दिन का है, अंत में होगा चला चली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, बचाओ गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम।
राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम राम केवल आप नाम का भजन कर लोगे, जीवन के सारे पापों से बच जाओगे। इसलिए नाम धन के खजाने को बढ़ाओ। भागवत में भक्तों की कथा भी गाई। एक भक्त की कथा मैंने अभी सुनाई ध्रुव की, एक और भक्त है भागवत में, उसकी भी बड़ी सुंदर कथा है। उस भक्त का क्या नाम है? जोर से बोलो। नहीं पता? आपको ये तो पता है ना, भागवत सुनने आए हो, कहीं जगराता समझ करके आ गए हो। एक भक्त और है महाराज, श्रीमान प्रहलाद जी। कौन? प्रहलादम प्रेषयामाशा। दिन रात उन्हें केवल श्री हरि ही दिखते हैं। मारने का बड़ा प्रयास किया हिरण्यकश्यपु ने, पर प्रहलाद तो कहते हैं हमने तो अपने जीवन को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दिया है, इसलिए सिवा गोविंद के और हम किसी को जानते ही नहीं है। ये जितने भी साधन है ना, ये सब गोविंद से मिलने के साधन हैं। भगवान भक्त की वचन की रक्षा के लिए नरसिंह रूप धर के खंबे से प्रकट हुए। और भगवान खंबे से प्रकट हुए क्यों? लोगों ने पूछा भगवान खंबे से क्यों आए? बोले प्रभु बोले मैं इसलिए आया क्योंकि मेरा भक्तों से उधार चलता है। क्या चलता है? लेनी देनी चलती रहती है। कहते जो कोई अपने खास होते हैं ना, उनसे लेना देना अपना होता रहता है। भगवान कहते भक्त मेरे अपने हैं, इसलिए मैं भी भक्तों से लेना देना बनाए रखता हूं। कैसे? बोले भक्त भी मुझे मैंने भक्त को पत्थर से निकाला और भक्तों ने मुझे पत्थर से निकाला। भक्त ने भगवान को पत्थर से खंबे से प्रकट कर दिया और भगवान भी अहिल्या को पत्थर से निकालते हैं। तो भगवान और भक्त, भगवान भक्त के लिए रोते हैं और भक्त भगवान के लिए रोता है। भगवान जब इस दुनिया में आए ना, तो कहते हैं बाबा तुलसीदास जी, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना। मैया बोली प्रभु आ गए। भगवान रो कर कहते हाँ मैया मैं आ गया, मैं आ गया, मैं आ गया। बोले आप इतना क्यों रो रहे? बोले भक्त भी रो रहे थे। अब तो लो अवतार दया निधि, अब तो लो अवतार। तो भक्त रो रो कर पुकारे तो हम भी रो रो कर आए। सुदामा रोता है तो खाली सुदामा नहीं रोता है, सुदामा के साथ मेरे कन्हैया भी रोते हैं। भक्ति जरा निष्कपट हो, निश्चल हो, निष्काम हो। भागवत कहती है प्रहलाद ने भगवान को प्रकट किया और भगवान ने प्रहलाद को सुंदर महाराज अपनी भक्ति का, विशुद्ध पराभक्ति का वरदान दिया। भक्ति भी कई प्रकार की होती है, भक्ति में कई प्रकार की लालसा भी होती है। तो भक्ति श्रेष्ठ वही है जिसमें कोई कामना ना हो। आइए कुछ सूचनाएं हैं। आज हमारी कथा में बहुत दूर दूर से भक्तगण, बहुत सारे भक्तगण पधारे हैं। उनकी नामावली की सूचना हम पूज्य कान्हा जी से सुने, फिर आगे कथा में बड़े ज्यादा कथा नहीं है। कृष्ण लाल की जय। सज्जनों, आज हमारे इस बौद्ध नगर में, हमारे इस पंडाल में बहुत सारे भक्त भाई बंधु पधारे हुए हैं, जगह जगह से आए हुए हैं, जो महाराज श्री का स्वागत, बंदन, अर्चन, बंदन व माल्यार्पण करते हुए शुभाशीष भी प्राप्त करेंगे। उसके बाद मैं आप लोगों को कई विशेष सूचनाएं भी दूंगा। अभी हमारे कुछ भक्त हैं जो आए हुए हैं। हमारे दीपक जी कुमारबन और रूपाली देवी जी फूलबन से पधारे हैं, वो आए। फूलबनी से पधारे हैं, वो आए। महाराज श्री का शुभाशीष प्राप्त करें और महाराज श्री का माल्यार्पण करते हुए शुभाशीष प्राप्त करें। सज्जनों,
इसी बीच मैं आप लोगों को कुछ सूचनाएं भी प्रदान कर दूं। आप जैसा सभी लोग जानते हैं, हमारे महाराज श्री चित्रकूट धाम जैसे पावन तीर्थ स्थल पर से पधारते हैं और आपके बौद्ध नगर में महाराज श्री का कई बार आगमन हो चुका है। तो सज्जनों, आप सब महाराज श्री से बहुत ही परिचित हैं, जो हमें YouTube चैनल के माध्यम से देख रहे हैं और हमारे महाराज श्री का पावन ज्ञान गंगा की कथा को श्रवण कर रहे हैं और श्रवण करते हुए चले आ रहे हैं। वो सभी भक्तों का भी हमारी संस्था व हमारा आयोजक परिवार उनका भी स्वागत अर्चन बंदन करता है। अभी हमारे श्रीमान दीपक जी कुमार बंश और रूपाली देवी जी फूलबनी से पधारे हैं, महाराज श्री का शुभाशीष प्राप्त कर रहे हैं। आप लोग जोर के तालियों के साथ अभिनंदन करेंगे। सज्जनों, जो भी हमारे महाराज श्री को अब तक YouTube चैनल के माध्यम से देख पा रहे हैं, उनको भी मैं सूचित करना चाहूँगा, आप हमारे महाराज श्री को उनके फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। अपने इष्ट मित्रों के बीच में महाराज श्री के YouTube चैनल को भी अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़कर महाराज श्री के कार्यों से लाभान्वित हो सकें। सज्जनों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि महाराज श्री अपनी बहुत ही अल्प आयु से सुंदर इस ज्ञान गंगा का रसास्वादन कराते हुए चले आ रहे हैं। महाराज श्री अपनी बहुत ही कम उम्र, लगभग 6 वर्ष की उम्र से भारत के कोने कोने पर सुंदर भागवत कथा, राम कथा, शिव पुराण, देवी पुराण आदि आदि कथाओं के माध्यम से भक्तों को अभिसिंचित करते हुए आपके बौद्ध नगर में कई बार महाराज श्री का आगमन हो चुका है। आप बहुत सारे महाराज श्री का शिष्य परिवार भी इस बौद्ध मंडल पर है, जो महाराज श्री से अनंतता से जुड़े हुए हैं। उन सब को मैं पुनः सूचित करना चाहता हूं, और जो भी हमें YouTube चैनल के माध्यम से देख पा रहे हैं, उन्हें भी मैं सूचना प्रदान करना चाहता हूं। महाराज श्री द्वारा स्थापित हो रहे चित्रकूट धाम की पावन तीर्थ स्थल में, जहां हमारे प्रभु राम 12 वर्ष तक अपने वनवास काल में 12 वर्ष का समय जो है वो चित्रकूट में बिताए। वह चित्रकूट जिसे स्वयं प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने चुना, ऐसे स्थान में महाराज श्री द्वारा एक ऐसा हॉस्पिटल निर्मित हो रहा है जो कि समाज के लिए और अपने देश के लिए एक सुंदर और एक बहुत ही सुंदर हम लोग उदाहरण प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ऐसा हॉस्पिटल आपके चित्रकूट धाम में आपके पूज्य गुरुदेव के द्वारा ऐसा सज्जनों बहुत ही सौभाग्य से मिलता है कि जो आपके गुरु हैं उनके सानिध्य में अगर आपको गौ माता की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो तो उस सेवा का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। ऐसे आप समस्त शिष्य परिवारों को भी मैं महाराज श्री के द्वारा स्थापित हो रहे श्री भागवत गौ सेवा धाम हॉस्पिटल के लिए आप सबको आमंत्रित करना चाहूँगा। आप सब हमारे महाराज श्री के साथ जुड़े और सुंदर महाराज श्री द्वारा निर्माण हो रहे श्री भागवत गौ सेवा धाम हॉस्पिटल में कम से कम एक गौ माता की संपूर्ण सेवा अवश्य लें। सज्जनों, जो भी हमारे भक्त भाई बंधु हमारे महाराज श्री की संस्था से जुड़कर एक गौ माता का सहयोग प्रदान करते हुए एक गौ माता की सर्वांग सेवा एक तरह से गोद लेकर उनके पूरे जीवन का खर्च उठाकर एक गौ माता की सेवा हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे भक्तों को महाराज श्री के द्वारा सम्मान पत्र व अपनी संस्था का सदस्यता प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा और ऐसे समस्त भक्तों को हमारे महाराज श्री आवाहित करते हैं। और सज्जनों, चित्रकूट में ऐसी गौ माता के लिए सुंदर हॉस्पिटल निर्मित हो रहा है जो गौ माता ना तो बोल सकती है। सज्जनों, हम कहीं ना कहीं उन गौ माता की सेवा अगर कर सकते हैं, एक अबोध गौ माता की अगर हम सेवा कर सकें तो यह हमारे लिए बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। सज्जनों, जैसे कि महाराज श्री ने कल कहा था कि हम हर किसी को अपने जीवन में एक गौ माता की सेवा अवश्य करनी चाहिए।
परंतु आजकल के समय में हम अपने घर में अपने स्थान पर गौ माता को नहीं रख पाते, उनकी सेवा हम नहीं कर पाते। उन सब के लिए एक सुनहरा मौका है कि हम उन गौ माता के लिए महाराज श्री के आश्रम में सहयोग करते हुए उन गौ माता की सेवा कर सकें जो अपाहिज हैं, जो दूध नहीं दे सकती। ऐसी गौ माता का सेवा करने का कई गुना फल बढ़ जाता है। ऐसी गौ माता की सेवा के लिए हम महाराज श्री से जुड़ सकते हैं। आप सब महाराज श्री के साथ जुड़कर ऐसी गौ माता की सेवा कर सकते हैं, क्योंकि सज्जनों हमारे महाराज श्री द्वारा हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा है और उस हॉस्पिटल में वही गौ माता लाई जाएंगी जो किसी न किसी कारण से पीड़ित हैं, या कोई एक्सीडेंट के माध्यम से या कोई बीमारी के माध्यम से जो गौ माता पीड़ित हो जाती हैं। ऐसी गौ माता को हमारे हॉस्पिटल में लाया जाएगा, उनका इलाज किया जाएगा और इलाज के बाद उन्हें वहीं पर स्थान दिया जाएगा। तो ऐसी गौ माता का अगर हम लोग एक गौ माता की सेवा पूर्णता ले सकें तो ये हमारे जीवन में एक बहुत ही सुंदर, हमारे जीवन को कृतार्थ करने वाला कार्य होगा। अतः आप सब हमारे महाराज श्री के साथ जुड़ें। जो हमारे महाराज श्री की संस्था में भूमि दान करना चाहें वो भूमि दान के माध्यम से जुड़ सकते हैं। जो गौ दान करना चाहें, एक गौ माता को की सर्वांग सेवा लेना चाहें, वो भी हमारे महाराज श्री से जुड़ सकते हैं। 1 फीट भूमि दान की सहयोग राशि हमारी संस्था के द्वारा 2100 रुपये रखी गई है। तो आप लोग 1 फीट, 2 फीट, 10 फीट, 50 फीट, 100 फीट, जो भी अपनी यथानुसार, इच्छा अनुसार जो भी सहयोग प्रदान करना चाहें वो हमें सहयोग कर सकते हैं। और जो भी हमारे गौ माता की सर्वांग सेवा लेना चाहें उनके लिए सहयोग राशि 21,000 रुपये की रखी गई है। उसमें गौ माता के पूरे जीवन की, जब तक वो गौ माता हॉस्पिटल में रहेंगी, उनका पूरा देख रेख, पूरी उनकी जीवन की जो भी खर्च है वो हमारी संस्था उठाएगी और आप 21,000 रुपये में उस गौ माता को गोद ले सकते हैं और उनकी पूरी जीवन की सुंदर, उनकी सुरक्षा का, उनके पूरे जीवन की खर्च आप लोग उठा सकते हैं व उसके लिए सहयोग कर सकते हैं। इस पर हमारे महाराज श्री द्वारा आपको सम्मान पत्र व संस्था के द्वारा आपको सदस्यता प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। तो हमारे महाराज श्री के साथ जुड़कर आप सब इस पावन कार्य में भाग ले सकते हैं। सज्जनों, वो गौ माता के लिए अगर हम लोग एक गौ माता का भी अगर हम लोग खर्च उठा सकते हैं तो सज्जनों मेरा विश्वास है अगर जन जन के अंदर यह प्रतिज्ञा उठ जाए तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी गौ माता को रोड पर भटकने की जरूरत है। तो आइए हम सब महाराज श्री के साथ जुड़ें और कम से कम एक गौ माता की सर्वांग सेवा अवश्य लें, ताकि हमारे नाम से जिस गौ माता को हम अपने घर में नहीं रख पा रहे हैं उस गौ माता को महाराज श्री के द्वारा संस्था के माध्यम से, मानस भागवत सेवा संस्थान ट्रस्ट के माध्यम से उस गौ माता को चित्रकूट के जैसे पावन तीर्थ स्थल पर अगर रखकर हम उनकी सेवा कर सकें, उस सेवा से जुड़ सकें, तो ये हमारे जीवन को कृतार्थ करने वाला होगा। तो आइए हम सब महाराज श्री के साथ जुड़े और सुंदर चित्रकूट धाम में बन रहे भागवत गौ सेवा धाम हॉस्पिटल से जुड़कर अपने जीवन को कृतार्थ करें। सज्जनों, पितरों की पावन स्मृति में हमारे लक्ष्मण प्रसाद जी गर्ग हमारी गौ सेवा धाम हॉस्पिटल के लिए 1 फीट भूमि दान 2100 रुपए का सहयोग प्रदान कर रहे हैं। जोर के तालियों के साथ आप इनका अभिनंदन करेंगे। इस प्रकार आप लोग भी भूमि दान के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जो भी भक्त भाई बंधु गौ माता की सर्वांग सेवा लेना चाहें वो भी हमसे या हमारे आचार्य श्री से या महाराज श्री से मिलकर एक गौ माता की सर्वांग सेवा अवश्य लेंगे और उन्हें चित्रकूट वास अवश्य देंगे। अभी जो भी हमारे भक्त भाई बंधु बहुत ही दूर दूर से पधारे हैं उनका भी मैं इस मंच से नाम लेना चाहूँगा। वो भी आएंगे, एक एक करके आएंगे और महाराज श्री से शुभाशीष प्राप्त करेंगे। हमारे प्रताप जी भटली से पधारे हैं, वो आए और महाराज श्री से शुभाशीष प्राप्त करें। प्रताप जी भटली से। हमारे राजू भाई जी बसना से पधारे हैं, ये आए और महाराज श्री से शुभाशीष प्राप्त करें। हमें चंपा मौसी जी बसना से पधारी हैं, ये भी आए
और हमारे महाराज स्त्री से शुभाशीष प्राप्त करें। आप शीघ्र आते जाएं और महाराज स्त्री से शुभाशीष प्राप्त करते जाएं, क्योंकि अभी हमारी कथा काफ़ी बाकी है, आप उस कथा का भी आनंद लेंगे। तो शीघ्र आप पहुंचते जाएं। हमारे प्रेमदेव जी दूसरा से पधारे हैं, ये भी आए और महाराज श्री से शुभाशीष प्राप्त करें। हमारे संजय जी और दीपा अग्रवाल जी ये भी आए, ये रायपुर से पधारे हैं, ये भी आए, महाराज श्री से शुभाशीष प्राप्त करें। हमारे श्रीमान मनीष जी और खुशबू जी ये बलांगीर से पधारे हैं, ये भी आए और महाराज श्री से शुभाशीष प्राप्त करें। सभी भक्त भाई बंधु शीघ्र आते जाएं और महाराज श्री से शुभाशीष प्राप्त करते जाएं। ये समस्त भक्त हमारे इस बौद्ध नगर में हमारे इस पंडाल में उपस्थित होकर ठाकुर जी के सामने सुंदर हाजिरी लगाते हुए इस पावन ज्ञान गंगा के साक्षी बन रहे हैं और सुंदर अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। हमारा गर्ग परिवार, आयोजक परिवार सभी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता है। समस्त आए हुए अभ्यर्थियों का स्वागत व वंदन करता है। समस्त भक्त भाई बंधु आते हुए हमारे महाराज श्री से शुभाशीष प्राप्त करेंगे। हमारे श्रीमान विष्णु प्रसाद जी बौद्ध से हैं, विष्णु प्रसाद सर जी ये भी आए और महाराज श्री से शुभाशीष प्राप्त करें। ये हमारे बौद्ध से हैं, आए और महाराज श्री से शुभाशीष प्राप्त करें। शीघ्र आप भी सब आते जाएं, महाराज श्री से शुभाशीष प्राप्त करते जाएं। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हुए महाराज श्री के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए हम पुनः सुंदर ज्ञान गंगा की ओर बढ़ेंगे। हमारे श्रीमान विष्णु प्रसाद सर जी आए और महाराज श्री से शुभाशीष प्राप्त करें। आज की पावन ज्ञान गंगा पर हम पुनः चलते हुए महाराज श्री के सुंदर ज्ञान गंगा का रसास्वादन करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। जय गौ माता, जय श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए समय की व्यवस्था के अनुसार हम लोग कथा की ओर चलें और आगे की कथा का श्रवण लाभ प्राप्त करें। भागवत की कथा में भक्तों की बड़ी सुंदर महिमा गाई गई, जिसमें भक्तराज प्रहलाद और भक्त ध्रुव की कथा है। तत्पश्चात भागवत महापुराण में संतों की भी महिमा गाई गई। भागवत के अष्टम स्कंद में गजेंद्रोपाख्यान की कथा कहा। अभिमान में व्यक्ति भूल जाता है, पर जब वह ठोकर खाता है तो अपने आप भगवान उसको स्मरण में आ जाते हैं। यह गजेंद्र की कथा से समझने और सुनने को मिलता है। भगवान ने एक बलि नाम का राजा हुआ, कथा प्रसिद्ध आप सभी जानते हैं। समुद्र का जब मंथन हुआ, अमृत पान करके भगवान ने मोहिनी रूप धर के देवताओं को अमृत पिला दिया। देवता शक्तिशाली हो गए। दैत्यों ने कहा हमारा क्या होगा? बोले केवल संतों और विप्रों की चरण पकड़ लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और संतों का सानिध्य प्राप्त करके बलि नाम का राजा बड़ा बलशाली हो गया, शक्तिशाली हो गया। देवता गुफाओं कंदराओं का आश्रय लेने लग गए। बोलो जय श्री कृष्णा। बिल्कुल शांति से कथा सुनोगे तो बहुत जल्दी कथा हो जाएगी,
और हल्ला गुल्ला करोगे तो कथा में विलंब होगा, इसलिए बिल्कुल शांति से बोलो जय श्री कृष्णा। तो व्यास जी महाराज कहते हैं, बलि से भयभीत होकर देवता गुफाओं और कंदराओं में भटक रहे हैं। तब जो देवताओं की मां अदिति हैं, उन्होंने ऋषि कश्यप से प्रार्थना किया कि कोई ऐसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जो मेरे पुत्रों का राज्य लौटा दे। तब बड़ा कठिन पयोव्रत पुंसवन विधि को धारण किया तो भगवान गर्भ में पधारते हैं। सुंदर भादव का महीना, शुभ नक्षत्र, शुभ घड़ी, शुभ तिथि निकट आई और भगवान वामन रूप धर करके बाहर गर्भ से आते हैं। बोलिए वामन भगवान की। वामन भगवान राजा बलि के यहाँ भिक्षा मांगने के लिए चलते हैं। बलि ने बड़ा स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तभ्यं किंकरवामते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षान् मन्यत्वार्य बपुर्धरम्। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। क्या दूं आपको? बोले कुछ नहीं चाहिए। बोले मेरे यहां से कोई खाली हाथ चला जाए ऐसा संभव नहीं, कुछ तो मांगिए। वामन भगवान ने जब कुछ नहीं कहा, बलि ने बड़ी निवेदन, बड़ी प्रार्थना, बड़ी विनती की। तब भगवान ने कह दिया, तस्मा त्वत्तो महिमीशत् वृणेहं वरदर्शभा पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्यतानि पदा मम। तुम केवल 3 पग जमीन दे दो। बलि ने कहा महाराज 3 पग में क्या होगा? बोले नहीं, हमें 3 ही चाहिए, न 3.25 न 3.25। बलि ने कहा ठीक है महाराज ले लो। बोले संकल्प करो। संकल्प जब होने लग गया तो शुक्राचार्य जी की पारखी नजर से भगवान भी बच नहीं पाए। परिचय कराया, महाराज ये तो साक्षात भगवान है, ये 3 पग देने वाले की भूल मत करना। बलि ने कहा अगर भगवान भी है तो लोग यही कहेंगे कि भगवान भी बलि के यहाँ भीख मांगने के लिए आए थे। संकल्प हुआ और संकल्प के बाद भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया। 2 पग से स्वर्ग लोक से लेकर पाताल लोक नाप लिया। 3रा पग देने के लिए जब कुछ नहीं बचा तो भगवान ने कहा बड़ा कह रहे थे मांगो मांगो, अब तुम बताओ ये 3रा पग मैं कहां रखूं? कहने लगे कृपा करके ये 3रा पग प्रभु आप मेरे सर पर धर दो। और जैसे ही कहा भगवान प्रसन्न हो गए। बलि मैं तो तुझे जीतने के लिए आया था, लेकिन तूने मुझे जीत लिया। लोग महाराज कोई धन दान करता है, कोई स्वर्ण दान करता है, कोई अपने सामर्थ्य के अनुसार भूमि दान करता है, लेकिन बलि ने तो अपने आप को ही दान कर दिया। इसलिए लोग जब दानियों की बात करते हैं तो वहां बड़े आदर से उन दान शिरोमणियों में बलि का भी नाम लिया जाता है। आइए उस दृश्य को हम उस छाया चित्र के साथ दर्शन करें। इस भाव के साथ हम चलेंगे। आप लोगों को जैसे कल के विषय में थोड़ा मैं बता दूं, कल के विषय में भी, कल हमारी कथा का 4th दिवस है। कल हमारी कथा में भगवान श्री कृष्ण का क्या होगा? जन्म होगा। कल महाराज पूरा अपना ये जो बौद्ध का पंडाल है यह सुंदर वृंदावन बन जाएगा। हम सभी धूमधाम से नंदोत्सव में सम्मिलित होंगे। सभी माताएं गोपियों की तरह बन ठन करके आएंगे, सभी भक्त भी ग्वाल बाल बन करके आएंगे। खूब धूमधाम से माखन मिश्री की लूट होगी। खूब आनंद से कन्हैया का लाला का जन्मोत्सव कहाँ? अपने बौद्ध में होगा। और कल तो महाराज गोपाष्टमी भी है, कल है ना? तो कल की कथा बड़ी ही सुंदर। एक तो कार्तिक का महीना,
सारे सुंदर सुंदर समय इस समय आप लोगों को दर्शन हो रहे हैं, सुंदर सुंदर मुहूर्त आपके यहाँ प्रकट हो रहे हैं। कार्तिक मास में कथा सुनने का कहीं ज्यादा फल होता है और कार्तिक मास में दान करने का भी बड़ा पुण्य होता है। तो कल आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में पधारेंगे और जैसे पूज्य श्री ब्रजेश जी कान्हा जी ने आपको बताया कि गौदान जो करना चाहें, आपने बड़े सुंदर सरल शब्दों में आपको समझाया। आप जीवन में हो सकता है कुछ ना कर पाओ, लेकिन इतने तो कमजोर नहीं हो कि कम से कम एक गाय को उसके पैरों के बल खड़ा कर सको। क्या भगवान ने आपको इतना सामर्थ्यवान नहीं बनाया कि एक गाय की आंसुओं को पोंछ सको, एक गाय को दर दर भटकने से रोक सको? क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे घर में नहीं रहती। गाय को हम मां कहकर के बोलते हैं महाराज, क्या आप अपनी मां के साथ ऐसा ही बर्ताव करते हो? गावो विश्वस्य मातरा, गाय विश्व की माता है। इसलिए आप कुछ नहीं कर सकते हो तो कम से कम मन में ये संकल्प लो कि एक गाय की सेवा तो हम अवश्य करेंगे। और आप ही लोगों के लिए मैं वहां बना रहा हूं गौ सेवा धाम अस्पताल, मेरे लिए नहीं है, आप लोगों के लिए। आप लोग अपने पापों से बच सको, आप लोगों के लिए पुण्य का मार्ग खुल सके, इसलिए वो अस्पताल बन रहा है। इसलिए ज्यादा बहुत बड़ी सेवा राशि नहीं है। पूज्य कान्हा जी ने आपको बताया, हमारी संस्था ने मात्र 21,000 रुपए की सेवा राशि रखी। कितनी? जोर से बोलो। 21,000। बोलो 21,000 क्या इतनी बड़ी रकम होती है? इतना पैसा होता है? बिल्कुल अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा है। और उस 21,000 में एक गाय की आजीवन दवाई से लेकर के उसके चारे भूसे की सारी व्यवस्था दी जाएगी। इससे अच्छा आपको दान करने का और कहां पे अवसर मिलेगा? ऐसे अवसर भी भाग्य से आते हैं। इसलिए हम मनुष्यों की सेवा करें, वो तो अपने दुख दर्द को रो सकता है, बता सकता है। गाय तो महाराज अवध्या होती है, कुछ बोल नहीं सकती, बता नहीं सकती। इसका मतलब आप तो उसकी पीड़ा को महसूस करो। आज हम जब सुबह यहाँ आए थे भागवत जी को प्रणाम करने, तो एक दृश्य था, माता जी यहाँ साक्षी हैं। महाराज गाय वहां से बार बार यहाँ आकर के बैठे। एक तो गाय महाराज भीतर आ गई। गौ माता वात्सल्य की प्रतिमूर्ति है, अपने बच्चे के हिस्से का दूध आपको देती है, आपको पिलाती है। आपका अधिकार नहीं है उस दूध में, उसका बच्चे का है। लेकिन अपने बच्चे को भूखा रख करके और आपके बच्चे के लिए, आपके लिए वो दुग्ध छोड़ती है। ऐसे गाय को आप ऐसी सड़क पर छोड़ देते हो? ये बहुत बड़ा अपराध है, पाप है। इससे बड़ा पाप इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। घर में गौ सेवा करो, और जहां गौ सेवा होती है, अगर भगवान ने आपको धन दिया, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, पर मुझे पता यहां जितने हैं सब सामर्थ्यवान है, कोई कमजोर नहीं है। कम से कम एक गाय के लिए तो मन में जगो कि महाराज एक गाय की सर्वांग सेवा का तो हम जिम्मा ले सकते हैं। इसलिए गौ माता की सेवा से जुड़े, गौ माता की रक्षा हो ऐसा संकल्प लें, और इसी संकल्प के साथ घर जाएं। और कल गोपाष्टमी को आप लोग बिल्कुल बंठन करके हमारे यहाँ कथा पांडाल में पधारना। कल गौ माता की पूजा होगी। हमारे यहाँ प्रातः काल वेदी मंडलों की पूजन के साथ कल गौदान भी होगा, और इसके साथ साथ सायंकालीन सुंदर भागवत की कथा में हमारे राम और कृष्ण का जन्म होगा। आप सभी लोग पधारें और कथा का आनंद लें। अभी आइए बामन भगवान का हम सभी दर्शन करते हैं। बोली बामन भगवान की जय। तेरे द्वारे खड़ा भगवान, भगत भर दे रे जो, बड़ा बाबा थोड़ी भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली।
नित्य छटा का दर्शन करें। डोल उठेगे सारी धरती, डोला गगन है सारा। डोल उठेगे सारी धरती, डोला गगन है सारा। भीख मांगने बोलिए बामन भगवान की। तेरे घरे भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालनहारा रे, जगत का पालनहारा। मैं आज तेरा मेहमान कर ले मुझसे जरा, मेरे जान भगत भर दे रे जोगी, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। बोलिए बामन भगवान की। आज लुटा तेरे सर्वस्व अपना, मान लेके मेरा हो। आज लुटा तेरे सर्वस्व अपना, मान लेके मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान, कर ले अपना जमी का दास, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भर दे रे झोली।
भर दे तेरे द्वारे खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली भगत भर दे रे झोली। बोलिए वामन भगवान की जय। आइए मंगल में आरती की ओर हमारे मुख्य यजमान पधारे। ठीक 3 बजे से हमारी कथा प्रारंभ हो जाएगी। समय का सभी लोग विशेष से ध्यान दें। समय से कथा में पधारेंगे। 7 बजे कथा का विश्राम हो जाएगा। ॐ ज्वालामालिन्यै नमः। ॐ ज्वालाकरालमद्युग्राप्रसेरणसरसोदर त्रिशूलं वापनो देवी भद्रकाली नमोऽस्तु ते। ॐ इदगुं हविः प्रजननान्मे अष्टोदशभिरग्गुं सर्वगणगुं स्वस्ताये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्नभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्यं पयोरेतोऽस्मासु धत्ता। श्री राधे। हो
जिसने तेरा नाम लिया उसके जगे भाग, सोते हुए जीवन के अब तो प्राण त्याग। नमके जिंदगी कर लो बंदगी, कर लो जिंदगी कर लो बंदगी, सबका हाथ हो तो मौत भी न मारती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। ओ करुणा करो श्री, करुणा करो कष्ट करो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसे नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ध्यान दो भगवन, भाव में भरी नाव मेरी तार दो भगवन। ओ करुणा करो कष्ट करो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसे नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ध्यान दो भगवन, भाव में फंसे नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, ओ दर्द की दवा तुम्हारे पास है। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दगा के भीख मांगते, मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। ओ तुमसे बाप तुमसे क्या यही मैं सोचूं भगवन, जिंदगी सब तेरे नाम करते कर पड़े। मांगू तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, हे प्यारे जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सबका गलत था कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, ओ सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। तावे बुद्धि को संसार की, मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। ओ वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ विनाता। वेद तेरी महिमा गाए नारद गुण गान करे छेड़ विनाता। भक्त तेरे द्वार करते गए पुकार, भक्त तेरे द्वार करते गए पुकार। आवो आवो गंग मारे लगे, मन में बसा कर तेरे मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरे आरती। मन में बसा कर तेरे मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरे आरती। उतारो मैं गिरधर तेरे आरती, उतारो मैं गिरधर तेरे आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम